और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, एक बार फिर पाकिस्तान की कायराना हरकत देखने को मिली है। बड़ी खबर इस वक्त पाकिस्तान से, बौखला गया है पाकिस्तान। राम मंदिर पर धर्म ध्वजा से स्थापना से तिलमिलाया है पाकिस्तान। धर्म ध्वज की स्थापना पर पाकिस्तान ने आपत्ति जताई है। पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों से गुहार लगाई है। पाकिस्तान ने की अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से दखल देने की मांग। भारत में मुसलमानों पर उत्पीड़न हो रहा है। पाकिस्तान विदेश मंत्रालय की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं भारत पर कि भारत में मुसलमानों पर उत्पीड़न हो रहा है। बड़ी खबर सामने आ रही है इस वक्त। आपको बता दें, बौखलाहट है ये पाकिस्तान की, जिस तरह से बयान सामने आया है। और एक बार फिर से पाकिस्तान की बौखलाहट सामने भी आ चुकी है। राम मंदिर पर धर्म ध्वजा स्थापना से तिलमिला गया है पाकिस्तान। तो धर्म ध्वज की स्थापना पर पाकिस्तान ने आपत्ति जताई है। पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों से गुहार लगाई है। पाकिस्तान ने की अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से दखल देने की मांग। तो भारत में मुसलमानों पर उत्पीड़न की बात कह रहा है पाकिस्तान का विदेश मंत्रालय। ये बड़ी खबर। राम मंदिर पर धर्म ध्वजा स्थापना से पाकिस्तान की तिलमिलाहट साफ देखी जा सकती है, बौखलाहट देखी जा सकती है। धर्म ध्वज की स्थापना होने के बाद पाकिस्तान ने इस पर आपत्ति जता दी है। हालांकि पाकिस्तान का कोई अधिकार इस पर नहीं है, लेकिन फिर भी अंतर्राष्ट्रीय मंचों से गुहार लगाता हुआ पाकिस्तान नजर आ रहा है। पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से दखल देने की मांग की है। कहा जा रहा है कि भारत में मुसलमानों पर उत्पीड़न हो रहा है। तो पाकिस्तान विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान आया है कि भारत के मुसलमानों पर उत्पीड़न हो रहा है। तो ये पाकिस्तान विदेश मंत्रालय कह रहा है। और ऐसे में पाकिस्तान की बौखलाहट है जो कि साफ समझी जा सकती है। राम मंदिर पर धर्म ध्वजा स्थापना से पाकिस्तान तिलमिला चुका है। धर्म ध्वज की स्थापना पर पाकिस्तान ने आपत्ति भी जता दी है। और देखिए यहाँ पर किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय मंचों से कहा जा रहा है कि यहाँ पर पाकिस्तान भारत में दखल दे, यानी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से दखल देने की मांग की जा रही है कि भारत में मुसलमानों का उत्पीड़न हो रहा है, इसलिए भारत में दखल अंदाजी करें अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, ये कहा जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें एक बार फिर से, बौखलाहट यहाँ पर पाकिस्तान की दिख रही है। किस तरह से धर्म ध्वजा के स्थापित होने के बाद यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ये चाहता है कि जो मुसलमान यहाँ पर रह रहे हैं उनके लिए देश सुरक्षित नहीं है, उनका उत्पीड़न हो रहा है। और ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय मंचों से गुहार लगाई जा रही है कि सभी आकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भारत में दखल दे। तो दखल देने की मांग की जा रही है कि भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं है, उनका उत्पीड़न हो रहा है। ये पाकिस्तान विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान सामने आया है। तो धर्म ध्वजा लहराने के बाद बौखलाहट में पाकिस्तान दिख रहा है। और ऐसे में इस तरह की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। तो राम मंदिर पर धर्म ध्वजा स्थापना से पाकिस्तान तिलमिला गया है। और ऐसे में इस खास कार्यक्रम के बाद उसका दुख जो है वो दिख रहा है। किस तरह से वो अब यहाँ के मुसलमानों को टारगेट करते हुए कह रहा है कि यहाँ के मुसलमान सुरक्षित नहीं है, यानी भारत में मुसलमानों का उत्पीड़न होता है, वो यहाँ पर सेफ नहीं है, जिसके चलते अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से दखल देने की मांग तक पाकिस्तान ने कर डाली है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता रमन सैनी से। रमन, देखिए जिस तरह से पाकिस्तान की बौखलाहट यहाँ पर दिखाई दे रही है, और अब तो कहा यह भी जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों से वो चाहता है कि दखल अंदाजी की जाए भारत के फैसले में। जी हाँ, बिल्कुल गीतू, देखिए जिस तरीके से धर्म ध्वजा की स्थापना राम मंदिर के शिखर पर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों जो है वो हुई है, और उसके बाद कहीं ना कहीं तिलमिलाहट पाकिस्तान के अंदर देखने को मिल रही है। क्योंकि पाकिस्तान को इस बात को लेकर कहीं ना कहीं खुमार है, इस बात को लेकर कहीं ना कहीं वो अफसोस है कि जिस सो कॉल्ड बाबरी मस्जिद को, जिसे राम मंदिर को तोड़कर ही बाबरी मस्जिद जिसका निर्माण कराया गया था, उसी जगह पर राम मंदिर का निर्माण जो है इतने भव्य तरीके से हुआ है। और कल उसका निर्माण जो है वो संपूर्ण हो गया धर्म ध्वजा की स्थापना के साथ ही। इसको लेकर अब वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, और ये बताने की कोशिश कर रहा है कि भारत के अंदर जो मुस्लिम हैं या फिर मुस्लिम से जुड़ी हुई जो भी यहाँ पर मस्जिदें हैं वो सुरक्षित नहीं है। और ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, चाहे वो यूएन हो चाहे यूनाइटेड नेशंस हो, उनकी तरफ से बाकायदा कुछ कदम उठाने की जरूरत है, ताकि भारत में रहने वाले जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनकी सुरक्षा जो है वो कहीं ना कहीं सुनिश्चित किया जा सके। लेकिन पाकिस्तान जब ये गुहार लगाता है तो ये खुद भूल जाता है कि पाकिस्तान एक तरफ तो भारत के ऊपर इस तरीके के गलत इल्जाम लगाता है, क्योंकि भारत में रहने वाले मुसलमानों से अगर आप पूछेंगे तो वो कितने सुरक्षित हैं भारत में, वो खुद इस बात को लेकर जो है वो कबूलनामा दे सकते हैं, बता सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान ये भूल जाता है कि पाकिस्तान के अंदर जो मुसलमान मौजूद हैं, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा के हों, चाहे वो बलूचिस्तान के हों, चाहे अफगानिस्तान के निर्दोष लोगों पर, जो मुस्लिम समुदाय के ही लोग हैं उन पर जिस तरीके से छोटे छोटे बच्चों के ऊपर बमबारी की जा रही है, पीओके का इलाका देख लें, बलूचिस्तान का इलाका देख लें, इसके साथ साथ में अगर आप देखें
देखें तो गिलगित बाल्टिस्तान का इलाका है, जहां पर मेजॉरिटी जो है वो पूरी तरीके से मुस्लिम है, यानी कि 99.9% वहां पर मुस्लिम आबादी है। और वहां पर पाकिस्तान की सेना और आसिम मुनीर की जो सेना है वो किस तरीके से जुल्म ढाती है। वहां पर औरतों को उठाकर लेकर जाया जाता है, बच्चियों के साथ रेप होता है, तमाम तरीके के ह्यूमन राइट वायलेशन जो है वो पाकिस्तान के भीतर हो रहे हैं। लेकिन उनसे आंख मूंद कर उसे चिंता हो रही है भारत में रहने वाले मुसलमानों की। और ये कहीं ना कहीं एक हास्यास्पद भी अपने आप में लगता है कि अपने देश का तो जो जिम्मा है वो संभाला नहीं जाता है और दूसरे देशों की ठेकेदारी जो है वो पाकिस्तान उठाने की कोशिश करता है। तो ये कहीं ना कहीं एक तिलमिलाहट है, क्योंकि कल जिस तरीके से भव्य तरीके से राम मंदिर में धर्म ध्वज की स्थापना की गई है, जिस तरीके से उसका पूरा हमने देखा कि मीडिया कवरेज हुआ है और पूरे दुनिया में एक चर्चा का विषय जो है वो इस समय राम मंदिर बना हुआ है, तो उस चीज को देखकर कहीं ना कहीं पाकिस्तान के पेट में दर्द होना लाजमी माना जा रहा है। और यही लगातार यहाँ पर धमकी दी जा रही थी, आतंकी अटैक करने की बात कही जा रही थी, अयोध्या में राम मंदिर को निशाना बनाने की बात कही जा रही थी। और अब जैसे कि धर्म ध्वजा लहरा चुकी है, फहरा चुकी है, तो ये माना जाए कि मंदिर संपूर्ण हो चुका है। जो थोड़ा बहुत काम था उसे भी हम ये कहेंगे कि वो पूर्ण हो चुका है, यानी मंदिर का अपना एक जो अस्तित्व है वो अब पूरी तरह से सामने आ चुका है। शायद यही बौखलाहट है पाकिस्तान की, जिसके चलते पाकिस्तान इस तरह की बयानबाजी कर रहा है। दूसरा ये कि अगर हम बात करते हैं माइनॉरिटीज की, तो जो पाकिस्तान में हिंदू रह रहे हैं उनकी क्या दुर्दशा हो रही है, शायद पाकिस्तान ने आंखों में पट्टी बांधी हुई है, वहां उसे नहीं दिखाई देता। गीतू, हिंदू की बात तो छोड़िए, माइनॉरिटीज की बात छोड़िए, जो मेजॉरिटी पर वहां पर रहने वाले लोग हैं जो मुस्लिम समुदाय से ही हैं, चाहे वो पीओके का इलाका देख लिए जिस पर कब्जा जो है वो नाजायज तौर पर पिछले 70-75 साल से पाकिस्तान ने कर रखा है, गिलगित बाल्टिस्तान का इलाका आप देख लीजिए, खैबर पख्तूनवा का इलाका देख लीजिए जहां पर लगातार टीटीपी के लड़ाकों के साथ उनका जो है वो कहीं ना कहीं रस्साकशी चल रही है। बलूचिस्तान के मुस्लिमों के साथ देख लीजिए किस तरीके का हश्र जो है वो वहां पर कर रहा है। ये छोड़िए, पंजाब प्रांत में जो टीएलबी के कार्यकर्ता थे जो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, उन पर किस तरीके से गोलियां चलाई गई। सिंध प्रांत में अभी जो है आवाज लगातार उठती हुई नजर आ रही है। तो आप पाकिस्तान के भीतर माइनॉरिटी के क्या हालत है ये तो दुनिया जानती है। वहां पर हमारे जो मंदिर बने हुए थे, जो हमारे स्कूल्स बने हुए थे, जो तमाम हिंदुओं के साथ जुड़ी हुई जो चीजें जुड़ी थी, उनको तो तोड़फोड़ वहां पर पूरी तरीके से किया गया था। लेकिन आज वहां पर मुस्लिम भी जो है, जो वहां का पाकिस्तानी मुस्लिम है, वो भी त्राही त्राही जो है वो करता हुआ नजर आ रहा है। जो शहबाज शरीफ की सरकार है या फिर आसिम मुनीर की जो सेना है, उससे कहीं ना कहीं तौबा करते हुए नजर आ रहे हैं। और वहां पर यह भी आवाज उठाई जा रही है कि अगर पाकिस्तान को बचाना है तो शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर को स्टेप डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि इनकी दमनकारी नीतियों से न केवल पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के अंदर पाकिस्तान की थू-थू हो रही है, बल्कि पाकिस्तान के अंदर रहने वाले जो मुसलमान हैं वो भी किस तरीके की गरीबी की मार जो है वो उनको झेलनी पड़ रही है। वहां पर जो महंगाई है वो वहां पर लगातार बढ़ती जा रही है। और आसिम मुनीर की बात करें तो बलूचिस्तान से जो रेयर अर्थ मटेरियल है उसको निकालकर वो अमेरिका की झोली में देने की बात कर रहा है। तो ये तमाम वो चीजें हैं जिसको लेकर अगर आप देखेंगे तो जो पाकिस्तान चारों तरफ से घिरा हुआ नजर आ रहा है। और अपनी साख बचाने के लिए कहीं ना कहीं पाकिस्तान इसीलिए इस तरीके के मुद्दों को हवा देने की कोशिश करता है, ताकि वो अपनी जनता को ये बता सके कि देखिए हम भारत के अंदर जो मुस्लिम रहे, भारत के अंदर जो मस्जिदें हैं उनको लेकर कितने संजीदा हैं और किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में जाकर हम उनकी सुरक्षा और रक्षा के लिए जो है वो लगातार कदम उठा रहे हैं। बल्कि पाकिस्तान के अंदर क्या कुछ हो रहा है उससे उनको कोई फर्क जो है वो पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। गीतू, बिल्कुल। और ये देखिए रमन, जिस तरह से जो भारत से पाकिस्तान पहुंचे थे मुसलमानों ने, आज भी मुजाहिर वहां पर कहा जाता है, उन्हें आज भी वो राइट्स नहीं मिल रहे हैं जो उन्हें मिलने चाहिए थे। तो अपनी ही कौम का आप अगर इज्जत नहीं करेंगे, अनादर करेंगे और दूसरी तरफ आप भारत में रहने वाले मुसलमानों की चिंता करेंगे, तो ये क्या दोगलापन है पाकिस्तान का, ये साफ देखा जा सकता है। धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए।